देश में बढ़ती हुई जनसंख्या और कंक्रीट के फैलते जंगलों से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए उद्यान विभाग हरियाणा ने मई 2006 में एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की। ये परियोजना थी इंडो इजराइल परियोजना, जिसने देश के किसानों को दिया है आत्मविश्वास और खेती में आने वाली समस्याओं का समाधान। इंडो इजराइल परियोजना भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में फल और सब्जियों की आपूर्ति की ओर उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके तहत भारत और इजराइल के मध्य एक कृषि सहयोग संबंधित द्विपक्षीय समझौता हुआ। जून 2009 को फल और सब्जियों पर आधारित 2 योजनाओं पर वैज्ञानिक तकनीक द्वारा काम शुरू हुआ। हरियाणा में करनाल स्थित घरौंडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स सब्जियों के लिए और सिरसा स्थित मंगियाना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट फलों के लिए 2 केंद्रों की स्थापना की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक खेती की प्रणाली से किसानों को सब्जी उत्पादन की ओर बढ़ावा देना, साथ ही सब्जी उत्पादन के बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को बेमौसम की सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना भी एक अहम उद्देश्य है। इसके द्वारा किसान उत्तम प्रकार का उत्पाद बाजार में लाने में भी सफल होता है। हरियाणा में करनाल स्थित घरौंडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स में सब्जियां जैसे टमाटर, शिमला मिर्च आदि के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस, इंसेक्ट नेट हाउस, वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल तथा खुली खेती का प्रावधान है। यहाँ पर नर्सरी में पौध की तैयारी से लेकर उसे खेत में उगाने तक की पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। पानी, तापमान, नमी आदि को भी नियंत्रित किया जाता है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती पर भी रिसर्च किए जा रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक उद्यान ने बताया कि ये केंद्र वर्ष 2009 में बनना शुरू हुआ व देश में इंडो इजराइल परियोजना के तहत सबसे पहले बनकर तैयार हुआ। 2011 से, हालांकि हमारे यहाँ 2009 में काम शुरू हो गया था, 2011 में विधिवत हमने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद किसान जो खुद आए हैं यहाँ पे पॉली हाउस की, क्योंकि 3 तरह के यहाँ पे पॉली हाउस हैं। एक जिसको 1000 रुपये स्क्वायर मीटर जिसको पॉली हाउस कह देते हैं नॉर्मली किसान, एक नेट हाउस है, एक टनल है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में किसान अपने अपने ढंग से अपने जितना उनके पास क्षमता है उसमें वो अपना पॉली हाउस लगाता है। अभी तक लगभग 1000 किसानों ने इस वैज्ञानिक तकनीक को अपनाया है, जिसके अंतर्गत 400 हेक्टेयर यानी 40 लाख वर्ग मीटर भूभाग सम्मिलित है। इस अति लाभकारी तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए समय समय पर किसानों की ट्रेनिंग, सेमिनार, सब्जी उत्पाद प्रतियोगिता और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 19 और 20 दिसंबर को करनाल स्थित घरौंडा में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में न केवल तकनीक के बारे में किसानों को बताया जाता है, बल्कि इस तकनीक से खेती करने वाले किसानों के मध्य एक प्रतियोगिता भी की जाती है, जिसमें जीतने वाले को आर्थिक रूप से सम्मानित किया जाता है। मुझे टोमेटो केचप में ये नाम फर्स्ट नाम मिला है। सूखी सब्जी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सही समय पर सही रेट ना मिले तो उसको मान लो सुखा करके आदमी अच्छे रेट बाद में प्राप्त कर सकता है। इस वर्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़, माननीय कृषि मंत्री हरियाणा ने इस केंद्र पर प्रदर्शित तकनीक का गहराई से अवलोकन किया तथा हर गतिविधि को सराहा व अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये तकनीक राज्य के कोने कोने तक पहुंचाई जाए व छोटे किसानों को ऐसी तकनीकों से जोड़ा जाए। कि एक अच्छी शुरुआत है। किसान जो अभी परंपरागत जो खेती करता है, चाहे वो गेहूं की है, चाहे धान की है, चाहे गन्ने की है, उसमें उसकी आमदनी बहुत कम है। 15 से 20-25 हज़ार रुपये भी वो नहीं कमा पाता।
और इन फसलों में हम 1000 रुपये प्रतिदिन कमाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने मौके पर किसानों को संबोधित किया। जैसे ISI मार्के की अपनी एक छाप रहती है, ऐसे उसकी छाप रहे कि इस उत्पादों की जिम्मेवारी हम लेते हैं, लेकिन इसके मालिक वहाँ के किसान हैं और उन किसानों का वो ब्रांड इतने एस्टेब्लिश हो कि दिल्ली के बाजार में कोई जाए तो वो कहे कि मुझे तो यही चाहिए। यही नहीं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली सहायता व अनुदान के बारे में बताया जाता है। किसानों को सरकार द्वारा 65% की सब्सिडी दी जाती है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिलता है। अगर हम फ्लोरिकल्चर करते हैं उसमें सब्सिडी देता है डिपार्टमेंट। अच्छा, दूसरा जो अपनी सब्जी है उसमें पहली जो फसल लगती है उसके अंदर सब्सिडी होता है, और जो लगाने पे जैसे कि 65% है उसमें से सरकार का शेयर होता है। हरियाणा सरकार का है 35% शेयर है उसके अंदर, मतलब 15% है। 50% सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 15% हरियाणा गवर्नमेंट का है, अलग से है वो, और दूसरे राज्य किसी में नहीं है। 5 एकड़ में कवर कर रखा जी। गवर्नमेंट की तरफ तो हमने मतलब 65% मिला, 35% हमने खुद लगाया अपना, और मतलब इसमें बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से किसानों ने इस तकनीक में खासा उत्साह भी दिखाया है। यहाँ पर मैंने पॉली हाउस देखे, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर फसल पॉली हाउस के अंदर इन कंपैरिजन टू ओपन एरिया काफ़ी अच्छी होती है। फसल की जो क्वालिटी है वो ओपन से ज़्यादा अच्छी वहाँ पर होती है। हम आगे सोच रहे हैं अपना पॉली हाउस लगाने के लिए। मेरे को पहले भी हॉर्टिकल्चर के द्वारा यहाँ 2-4 बार आने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। पॉली हाउस के बारे में भी जानकारी काफ़ी मिली। बिना दवाइयों के जो खेती बाड़ी होती है उसके बारे में भी बहुत जानकारी डॉक्टरों ने दी है। इस मेले में हरियाणा के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में किसानों ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया तथा सब्जी प्रतियोगिता में विभिन्न सब्जियों की लगभग 2262 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। प्रदर्शनी में पॉली हाउस में उत्पादित सब्जियां जैसे पीली व लाल शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, पार्थेनोकार्पी खीरा आदि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न सब्जियों के उत्पादों जैसे अचार, चटनी, सुखाई गई सब्जी, सॉस, केचप आदि की प्रविष्टियां भी प्राप्त हुईं। मेले में सरकारी विभागों, संगठनों, निजी उद्यमियों तथा किसानों द्वारा लगभग 61 स्टॉल लगाए गए, जिनमें बागवानी विकास की विभिन्न नई तकनीकों की किसानों द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। सौर ऊर्जा पंप, वेंडिंग कार्ट किसानों का मुख्य आकर्षण रहे। फल उत्कृष्टता केंद्र मंगियाना सिरसा की तर्ज पर भारतवर्ष के अन्य राज्यों में भी फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जो छोटे किसान हैं वो 20-30 क्विंटल, 50 क्विंटल या 100 क्विंटल भी अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं गेहूं या धान, उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। आने वाला समय ऐसा होना चाहिए, छोटा किसान अपनी ज़रूरत का गेहूं तो चाहे बेशक 1-2 एकड़ में लगा ले और बाकी फलों की खेती करे ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। तो अगर किसान की आमदनी अच्छी होगी तो उनका रहन सहन भी आगे बढ़ेगा, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसके बाद उनका अपने जीवन का स्तर सुधार पाएंगे। ये हॉर्टिकल्चर बहुत बढ़िया नेट हाउस लगे हैं, किसानों को बहुत मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं, पहली बार देखा है ऐसा। पंजाब में भी बहुत किसान मेले लगते हैं पर ऐसा मेला हमने कभी कहीं नहीं देखा। बहुत बढ़िया मेला है। बहुत बढ़िया लगा हमको ये देखकर कि ये गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया उपराला है किया है किसानों के लिए, आगे भी ये करना चाहिए। उद्यान विभाग हरियाणा का प्रयास है कि आने वाला कल किसानों की समृद्धि और स्वर्णिम भविष्य लिए हुए हो।